अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दो सहेलियों का ससुराल की कहानी। गांव की गलियों में दो बचपन की सहेलियां थीं, लक्ष्मी और राधा। दोनों बचपन से ही एक साथ खेली थी, साथ में पढ़ी थी और साथ में ही अपने अपने घरों से विदा होकर ब्याह करके आई थी। किस्मत की बात देखो, दोनों की शादी एक गांव में हो गई। शादी के बाद कुछ महीने बीते। एक दिन राधा अपनी सहेली लक्ष्मी के घर पहुंची। वहां का नजारा देखकर उसके मन में एक टीस उठी। लक्ष्मी आराम से सोफे पर बैठी थी, हाथों में महंगी चूड़ियां, गले में भारी हार, चेहरे पर खुशी। सामने मेज पर पकवानों की भरमार थी, पूरी सब्जी, पकौड़े, मिठाई, पुलाव। लक्ष्मी खिलखिलाती हुई पूरी, और राधा, देखो मेरे ससुराल कितना सुख है। हमारे यहाँ तो नौकरानी बर्तन धोती है, कपड़े धोती है, मुझे तो बस आराम करना है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। राधा मुस्कुराई, मगर उसका दिल अंदर से टूटा क्योंकि उसका सब अपना हाल कुछ और ही था। जैसे ही राधा घर लौटी, उसने अपनी हरी साड़ी की पल्लू कमर में खोसी और जुट गई बर्तन धोने में। उसके आसपास गंदे बर्तनों का ढेर था, कपड़ों की टोकरी भी पड़ी पड़ी थी, चूल्हे पर चाय चढ़ी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं क्या गलती की थी जो मुझे मेरा ससुराल ऐसा है। कुछ देर बाद उसकी सास आई और बोली, राधा बेटा जल्दी कर, कल पूजा है, सब काम निपटा ले। राधा चुपचाप सिर झुकाए काम करती रही। उसी समय उसकी सास ने एक बात कही, तू चाहे जितना भी काम कर, भगवान तेरी मेहनत देख रहे हैं। किसी दिन यह मेहनत ही तेरी असली दौलत बनेगी। राधा मुस्कुराई, उसने मन का बोझ हल्का हो गया। उसने सोचा, सच्ची खुशी तो सेवा है। लक्ष्मी आराम करती, लेकिन मेरी मेहनत से मुझे आत्मसंतोष मिलता है। कुछ साल बीते। लक्ष्मी के पति का कारोबार धीरे धीरे ठप पड़ने लगा। घर में नौकर चाकर भी चले गए। लक्ष्मी को भी अब खुद ही काम करना पड़ता। उधर राधा के पति को भगवान ने मेहनत का फल दिया। उनकी छोटी सी दुकान खूब चल निकली, घर में सुख सुविधाएं आने लगी। अब राधा भी सोफे पर बैठकर आराम से चाय पीती। लक्ष्मी एक दिन आई और बोली, राधा, सच में भगवान ने तुझे तेरी मेहनत का इनाम दिया, और मुझे तो लगता था कि सुख पहनावे और खाने में है, पर असली सुख तो अपने कर्म और आत्मसम्मान में है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लक्ष्मी, सबका समय आता है। मेहनत करने वालों के भगवान कभी साथ नहीं छोड़ता। और इस तरह दोनों सहेलियों ने सीख लिया कि संसार में सुख दुख आते जाते रहते हैं, पर जो मेहनत और सच्चाई से चलता है उसका अंत हमेशा अच्छा ही होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को।